बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफराद का अखलाक संवरता है तो कौमें बनती हैं, और जब अफराद के अखलाक में गिरावट आती है तो कौमें और सल्तनतें तबाह हो जाती हैं और सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। तो अफराद का अखलाक बड़ा मायने रखता है। अफराद अच्छे होंगे तो कौम अच्छी होगी। तो नाज़रीन, आज के दौर में हर बंदा परेशान है और ये कहता नजर आता है कि कौम के नौजवान अखलाकी पस्ती का शिकार हैं। मैं आज आपके सामने एक नुस्खा कीमिया पेश करता हूँ कि कैसे अखलाक को संवारा जा सकता है। मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ और वालिदैन आमतौर पर परेशान होते हैं कि बच्चे की तरबियत कैसे करें। बच्चा जब छोटा होता है तो आजकल हम उसे कार्टूनों और इस तरह की एक्टिविटीज में उसे पहले खुद लगा देते हैं, और जब वो बच्चा लग जाता है तो फिर हम परेशान होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को सीरत तैयबा से जोड़ें, अपने बच्चों को सीरत की किताबें पढ़ाएं। जो आपके बच्चे तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं तक के क्लास के बच्चे हैं, ये आसानी से उर्दू पढ़ लेते हैं, और बर्रे सगीर के सीरत निगारों ने एक बड़ा ये काम किया है कि उन्होंने बच्चों के लिए भी सीरत की किताबें लिखी हैं। यानी उनका ज़बान बयान, उनके मज़ामीन, बच्चों की नफ्सियात को सामने रखकर वो किताबें तसनीफ हुई। मैं आज आपको एक ऐसी ही किताब के बारे में बताता हूँ जो बच्चों के लिए तहरीर की गई है। ज़बान इंतहाई सादा, आम फहम और रवां है। ये मेरे सामने एक किताब है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये किताब बच्चों के लिए लिखी गई है और इसकी लिखने वाली आमतुल्लाह तस्नीम है। ये आमतुल्लाह तस्नीम मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी, जो अली मियाँ के नाम से मशहूर हैं, ये उनकी बड़ी बहन है। आमतुल्लाह तस्नीम ने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी। बिलखसूस अंबिया के जो किस्स हैं वो 4 जिल्दों में उन्होंने लिखे। किस्सुल अंबिया 4 हिस्सों में। इन्होंने रियाजुस सालिहीन का ज़ाद सफ़र के उन्वान से उर्दू तर्जमा भी किया। तो इनको बच्चों के लिए लिखने की एक खास महारत हासिल थी। इनका कलम रवां था और ये मुहावरे का भी ज़बरदस्त इस्तेमाल करती है। तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर यह किताब लिखी है, हमारे हुजूर। ये किताब सीरत की एक मुकम्मल किताब है। सीरत की जब हम कहते हैं ना कि ये मुकम्मल किताब है, इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद ये होता है कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के हालात क्या थे, और आम तौर पर सीरत निगार इसे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मक्का मुकरमा में आबाद होने से इसका आगाज करते हैं कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब मक्का में आबाद हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत तक वहाँ के क्या हालात थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से लेकर एक सफ़र है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत 40 साल की उम्र में अता होती है। आगाज़ नबूवत से लेकर हिजरत मदीना तक एक पोर्शन है, और फिर हिजरत मदीना से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने तक, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के वाक़यात हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल का तज़किरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात का तज़किरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हुस्न का तज़किरा भी सीरत का एक लाजमी हिस्सा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात का तज़किरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का तज़किरा, वो भी सीरत का हिस्सा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात, क्या आदतें थीं, क्या आपके अखलाक थे, इज्जो इंकिसार कैसा था, जूदो सखा में आप कैसे थे, आप शुजाअत व बहादुरी में कैसे थे। तो अखलाक व आदात भी सीरत का एक लाजमी हिस्सा होता है। तो जब हम सीरत की मुकम्मल किताब कहते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें उस किताब में होती हैं। तो ये जो हमारे हुजूर बच्चों के लिए है, ये अगरचे बिल्कुल मुख्तसर किताब है, लेकिन इसमें इन तमाम सीरत के मौज़ूआत को मौज़ू बहस बनाया गया है। ये आमतुल्लाह तस्नीम का ये कारनामा है, और ये किताब हिंदुस्तान से कई बार छपी है। ये जो मेरे हाथ में नुस्खा है, ये पाकिस्तान से छपा है, मजलिस नशरियात इस्लाम, ये आम मिल जाता है। लाहौर से भी ये छपा है। तो जो वालिदैन चाहते हैं कि अपने बच्चों की
تربیت کریں، میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ انہیں یہ کتاب خرید کر دیں، اپنے سامنے اس کی قرأت کروائیں، اور کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ جو ہے وہ بچوں کو لگائیں کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں۔ پھر جب وہ کتاب بچے پڑھ لیں، اس میں سے سوالات آپ نکالیں، وہ بچوں سے سوال کریں، اسی طرح پھر کوئی اور کتاب ان کو دیں۔ تو اپنے بچوں کو جب وہ اس عمر میں ہیں، اپنے اسکولنگ کی لائف گزار رہے ہیں، تو آپ اس میں انہیں جہاں وہ اپنے اسکول کی کتابیں پڑھتے ہیں، جہاں آپ لوگ ان کی اسکول کی کتابوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، تو انہیں سیرت کے ساتھ بھی جوڑیں۔ اور جب یہ بچے جوان ہوں گے تو وہ سیرت سے جڑ چکے ہوں گے، ان کا اخلاق سنور چکا ہوگا، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو چکی ہوگی، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھ چکی ہوگی۔ جب یہ جوانی میں جائیں گے تو یہ مزید بہتر ہو جائیں گے، اور افراد جب کا اخلاق سنورتا ہے تو قومیں بنتی ہیں، جب قومیں بنتی ہیں تو وہ پھر ترقی کرتی ہیں۔ یاد کر